मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 3-7 की मुरली सुनेंगे। तो आज प्यारे बाबा मुरली में हमें बहुत ही गहरे गहरे अनुभव सुनाएंगे, जिससे हम काफ़ी चीज़ बाबा की सुन करके धारणा स्वरूप कैसे बने, कैसे हम निरंतर योगी बने, कैसे हमारा स्वभाव और संस्कार का परिवर्तन हो, उसके लिए खास बाबा आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे बीच रखेंगे। तो चलते हैं प्यारे बाबा की आज 3-7-20 की मुरली की ओर। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। एक बहुत ही गहरी बात कि संसार की जो सर्व की गति और सदगति करने वाला है, वो आपका बाप बना है। वह आपका बाप है, तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? तो बहुत ही सुंदर उत्तर दिया बाबा ने। जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं? ये जानते नहीं हैं तो याद किसको करेंगे? अगर ये बात क्लियर नहीं है कि हमें सिखाने वाला कौन है, तो याद किसे करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं, जिससे हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान भी मिल जाता है और साथ साथ हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि
कैसे हम बाबा को निरंतर याद करें। एक बच्चा अपने पिता को निरंतर याद रखता है, कारण है उसे उससे रिश्ता क्लियर है। तो हमारा भी परमात्मा से निरंतर योग तभी रहेगा जब हमारा रिश्ता भगवान के साथ मजबूत बनेगा। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा, हम आत्मा हैं, हमारा घर निर्माण धाम व मूल वतन है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो होता है ना। यहाँ आने के बाद हमें ये स्पष्ट हो गया कि ये घंटे घड़ियाल पूजा भक्ति कितना सब कुछ हम आवंडर करते थे, उन सब से बाबा ने हमें मुक्त करके यथार्थ ज्ञान दे दिया, जिससे हमारी नई सोच, नई दुनिया, नई विचारधाराओं से हम नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊँ तब तक तुम मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर सकती है क्या? जब तक आत्मा शरीर धारण नहीं करेगी तब तक पाठ भी कुछ भी बजा नहीं सकते। शरीर बिगड़ तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। बाबा कहता कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, बिना आत्मा शरीर के कुछ भी एक्टिविटीज़ कर नहीं सकती है। भारत ही अविनाशी खंड है, जरूर सतयुग में ही एक भारत खंड था और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं। वास्तव में धर्म क्या है यह किसी को यथार्थ मालूम नहीं है। जो देवी देवता धर्म श्रेष्ठ था वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के ही नहीं। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा, चाहते सब हैं सुख शांति मिल जाए। वह तो होता ही सतयुग में है। सब तो सुखधाम में जा भी नहीं सकते हैं, इसलिए पुरुषार्थ तो सतयुग में चलने का करना ही पड़ेगा। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म, फिर है 3 ट्यूब। सतयुग में तो ये हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इनको वैरायटी ह्यूमैनिटी कहा जाता है। और वो ह्यूमैनिटी में सबसे पहले 3 धर्मों के बारे में बाबा यथार्थ हमें ज्ञान देता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते। भारत ही प्राचीन वहिस था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर भी तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी भारत ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही, और आते ही भारत में। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना।
तो बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? जो सारी दुनिया को साहूकार बनाने वाला है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें किसका ये निशा रहना चाहिए? परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। तो जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है ही जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते बाबा, आओ हमको बंधन से आकर छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते हो, तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर, वही वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार बच्चों को आकर समझाते हैं। नॉलेजफुल है यह तो खुद कहते मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी तुम्हें भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते हैं बाप और दादा। किसको कहेंगे? खास बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ब्रह्मा बाबा कोई भगवान नहीं है। इनकी फ़ोटो हम सेंटर पे लगाते हैं हर जगह पर। खास ये फ़ोटो लगाने का रहस्य है कि जो कि हम उन्हें देखें और उन जैसे बनने का पुरुषार्थ करें। फॉलो फादर, इनको कहते हैं बाप दादा। बाप है ऊंच से ऊंच, यह पतित पुराना तन है, महिमा सिर्फ एक की है। उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा सो हम आत्मा। यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला। बाबा कहते बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना, यह सब रॉन्ग हो जाता है। कि आत्मा और परमात्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा, खास बाबा कहते बताते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई भी थोड़ी ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते, किस कुल में लेते हैं, तुम अभी समझते हो। सुन रहे थे हम कि निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है। पाठ बजाने आना ही पड़ता है, क्योंकि इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। वहाँ से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में आए, फिर वैश्य कुल में आते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में जन्म लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए तुमने। 84 जन्मों का चक्र है तुम्हारे, बिगर ये ज्ञान कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 8 गद्दी चलती हैं, फिर क्षत्रिय धर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। बाबा का आना ही अर्थात ज्ञान की जागृति की ज्योति जगना और अज्ञान का अंधकार हमारा भटकना बंद हो जाता है। इसलिए बाप समझाते हैं आराम ही आराम है, माने किसी प्रकार के धक्के नहीं हैं, कोई हंगामा नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं, क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियंस हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज, इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा। और वह जब आते हैं तो आकर के देवता धर्म स्थापन करते हैं, तुम्हारा धर्म स्थापन करते परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया है तुम्हें नई धर्म की ओर बढ़ाने के लिए।
उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, मरने की बात ही नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प का एक खाल उतार दूसरी लेते हैं। यहाँ भी तुम इस पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, माने जो स्वर्णिम युग है उसे गार्डन ऑफ फ्लावर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक सुखदाई है, एक दूसरे को कोई दुख नहीं देता। अब कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही रोर ऑफ नर्क है। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयुग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग बैराग दिलाते हैं। यह तो काग विष्टा के समान सुख है। इस संसार में कोई सुख नहीं रखा है। इसलिए बाबा कहते उनको सबको वैराग दिलाया जाता है, जो कि बाबा भी आकर हमें कहता बच्चे ये दुनिया का बस अब परिवर्तन होने वाला है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग सिखाया जाता है। ये पुरानी दुनिया, अब सुखधाम को याद करो, फिर बाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा ये समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे ना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। हमेशा देलवाड़ा मंदिर जाओ तो देलवाड़ा मंदिर में दिखाया ऊपर स्वर्ग के कई सारे नज़ारे बने हुए, देवी देवताएं हैं, और नीचे जो है तपस्वी 108 बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा यादगार किसका बना हुआ है? आप बच्चों का, कि तपस्या करने के बाद अब ऊपर नहीं चढ़ेंगे लेकिन उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसका प्रतीक ये देलवाड़ा मंदिर दिखाते हैं। भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाबा आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ विचार, ऐसे नहीं कि सतयुग से बाबा कहते ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की बच्चे कोई बात है ही नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहा है? वह जानते नहीं हैं तो याद किसको करेंगे? जब तक बाप से बुद्धि योग नहीं लगाओ तब तक कैसे याद करोगे? बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है, वह निराकार है, साकार नहीं। बाप कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्म में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर है, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। बाबा कहते दुनिया में देखो हर इंसान अपनी अपनी मत लगाए हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि नर चाहत कुछ और है पर होवत कुछ और है। तो होना वही है जो भगवान ने ड्रामानुसार ड्रामा में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे सोचने से, हमारे किसी बात को कहने से कुछ होने वाला नहीं है।
इसलिए बाप कहते अनेक मतें हैं, कोई कहता कुछ कोई कुछ कहता है, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ एक भगवान की श्रीमत पर ही चलना है। अनेकों की मत तो बहुत चले। बाबा ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई दे भी ना सके, ना शूद्र ना देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं है जो नॉलेज मिले, ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब है ना, तो उसे चुकतू तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिसाब से कोई भी मुक्त हो नहीं सकता है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं। बाबा कहता कि बच्चों की बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है, तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं, अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज होता, एक धर्म एक भाषा होती है। यहाँ बाबा कहते इतनी अनेकता है कि इस अनेकता के कारण एकता में आना बहुत मुश्किल है। तो बाबा हमें एकता का पाठ पक्का करा रहा है। बच्चे, बाप की जो श्रीमत है उस पर चलेंगे तो हम एकता के आधार से भाई भाई की दृष्टि से इस भारत को स्वर्णिम युग बना लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। भगवान पर इतना अटूट निश्चय हो, तब जाकर के हम जो करेंगे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। सेकंड पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है कि हम सो के मंत्र को यथार्थ समझकर ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना और सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है कि हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब कैसे बनते हैं और हम फिर से पुरुषार्थ करके तीव्रता से फिर देवता बन जाएंगे। वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा, बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग है बाबा का कि 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भाव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं
वही सफलता मूर्त बनते हैं, तीनों में मार्च समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो बाप पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान होता है। किसी को दान करना गुणों का, इससे बढ़ के बाबा कहते कोई दान है ही नहीं। हम रुपया पैसा सामान चीज़ अगर किसी को देंगे भी तो उसका कुछ दिन काम करेगा, लेकिन अगर हम किसी को अपने जीवन से कोई शिक्षा दे देंगे, कोई जीवन में उसको विशेषता भर देंगे, वो जीवन भर उसके काम आएंगे। तो हमारा काम है कि हम एक दूसरे में विशेषता भरें, गुण भरें, उसके लिए हमें खुद गुण मूर्त बनना होगा। और बाबा तो है ही हमारे गुणों का सागर, उससे हम नज़दीक रहेंगे तो और भी हमारे जीवन में विशेषताएं बढ़ती चली जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। समझ में आया कि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनना है और यह निश्चय बुद्धि का पांव एकदम ऐसे रखना अंगद की तरह कि कुछ भी हो लेकिन हम कभी हिले नहीं। जब एक बार हमने भगवान को जीवन दे दिया और भगवान के बच्चे बन गए हैं तो कैसे भी पेपर आए, परिस्थितियां आए, लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चों के लिए बाबा ने आज बहुत सारा श्रेष्ठ ज्ञान भी दिया और योग की अनेक विधियां भी बताई कि कैसे हम बाबा से हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं। तो चलते हैं, अभी बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे, 3 मिनट साइलेंस में योग करेंगे और कुछ पल के लिए अपना ध्यान चारों ओर से हटा दें और मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ बिंदु चैतन्य सितारा देखें। मैं जगमग करता चैतन्य सितारा सदा निश्चय बुद्धि, सदा भगवान की श्रीमत पर कदम रखने वाला बाबा का सबसे प्यारा और सबसे न्यारा बच्चा हूँ। बाबा की प्यार की किरणें अपने ऊपर लें और महसूस करें उस प्यार में मैं आत्मा समा गई हूँ। शुक्रिया बाबा। सभी 1 मिनट ओम की ध्वनि करेंगे। ओम